क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं और उसको लाइफ टाइम के लिए याद कर लेते हैं। देखिए, नेम ऑफ द ऑथर्स विथ हिज द लेसन्स प्रिस्क्राइब्ड। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। देखो, भारत में रहते हैं, भारत के कल्चर्स और सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो उसमें महात्मा गांधी का नाम आ जाता है। तो जब भी हमें सिविलाइजेशन और कल्चर्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए महात्मा गांधी परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, भारत इज माई होम। देखो, मेरा घर, याद रखेंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन मेरा घर, मेरा घर किसका घर, जाकिर हुसैन। तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ्स के बारे में बात करेंगे। देखो, पिंच ऑफ स्नफ जो है ना, ये है आपका मनोहर मालगांवकर। तो देखो, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये पिंच ऑफ स्नफ है ना। तो यहाँ पे पिंच के बारे में बात करेंगे तो पिंच किसने किया, तो मनोहर ने किया। पिंच किसने किया, तो मनोहर ने किया। इस तरीके से मुझे याद हो जाएगा। देखो दोस्त, ये छोटा सा ट्रिक इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, मुझे एग्जाम अच्छे से देना है, एग्जाम पास करने, अच्छे नंबर्स लाने हैं, है ना। तो हम छोटा सा ट्रिक से हम इसको याद रखेंगे। तो पिंच, पिंच किसने किया, तो मनोहर ने। पिंच का मतलब होता है ना, क्या करना है, टीज करना है। ठीक है, इसके बाद आई हैव ए ड्रम, सॉरी, आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम देखो, सपना। अब हम बात करते हैं आई हैव ड्रीम, मेरे पास सपना था, लेकिन सपने में क्या था, तो किंग था। कौन सा किंग था, तो मार्टिन लूथर किंग। सपने में मैंने क्या देखा, तो राजा को देखा। इस तरीके से बहुत आसानी से ये बहुत कम समय में 11 के 11 ऑथर्स के बारे में और उसके लेसन्स के बारे में याद हो जाएगा। देखो, तुम लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के देखो, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। देखो, आइडियाज जिससे क्या हुआ, है ना, मदद मिली। तो वो मदद किसने किया, तो हमें जो मदद मिला वो किसके द्वारा, रसल्स के द्वारा। देखो, रसल्स एक खिलाड़ी है, शायद किसी भी कंट्री का, मुझे नहीं पता, लेकिन रसल्स खिलाड़ी है जो कि फुटबॉलर है। तो किसने मुझे मदद किया, तो हमने रसल्स ने हमको मदद किया। अगला है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट देखो, कलाकार। कलाकार कौन था, सीगा था। सीगा कौन, कलाकार कौन था, तो सीगा। इसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, अ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना। एक बच्चे का जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, तो जर्मनी में, है ना। जर्मन ग्रीड है इसका नाम। लेकिन हम इसको क्या याद रखेंगे, एक बच्चे का जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, तो जर्मन में जन्म हुआ। 8 है, हाउ फ्री इज द प्रेस। देखो, आजादी से सबको छुटकारा मिलना चाहिए, सॉरी, प्रेस से छुटकारा मिलना चाहिए। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां कहीं भी होता है तो वो अपनी स्पीच को बड़ी ही सावधानी से देना होता है। ठीक है, तो देखो, एक प्रेस हुई, प्रेस में उसने क्या किया, सायर्स। सायर्स अगर हम इसको शायरी अगर समझ के रखेंगे तो जल्दी याद हो जाए। तो एक प्रेस हुआ, जिस प्रेस में हमने क्या दिया था, शायरी सुनाया। ठीक है, तो डॉर्थी एल सेयर्स जो है ना, सेयर्स जो है, तो हम क्या याद रखेंगे, प्रेस से हम क्या याद रखेंगे, कि उसने शायरी बताया। ठीक है, इसके बाद द अर्थ। अर्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अर्थ जो है ना, ई फॉर अर्थ, तो ई फॉर इवेंट्स, है ना, इवेंट्स याद रहना चाहिए। ई से अर्थ है तो ई से इवेंट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन थ्रू ए ट्रेवल साइज। अब देखो, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल साइज के बारे में बात करेंगे तो वो आपका जो एस बक है, एस बक। अब देखो, किसकी आंखें, है ना, ट्रेवल्स की जो आंखें, वो क्या देखा, उसने बक देखा। अगर हम इसको डक अगर समझ ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे याद करना है सिर्फ, है ना, दिल पे नहीं लेना है, बस आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। तो आसानी से देखो, क्या होता है ना, रिदम बर्ड्स एक होता है ना, रिदम बर्ड्स में छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बड़ा बड़ा पोयम याद कर लेते। क्यों, क्योंकि उसके साथ रिदम होता है ना, जिसको राइम्स बोलते हैं। राइम्स जो होता है ना, रिदम पे होता है ना। तो इस तरीके से हम इसको राइम्स की तरह अगर पढ़ेंगे तो हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो देखो, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल साइज, इट मीन्स, है ना, बग, है ना। बक अगर डक इसको समझ ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पियल्स एस बक। ठीक है, तो जो आंखें हैं, है ना, उसने आंखें में उसने क्या देखा, ट्रेवल्स की जो आंखें है, उसने पियल्स मतलब मोती देखा, है ना। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखो, मैरिज, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल देखो, है ना। कॉमन सी बात है, प्रपोजल के बारे में बात करते, पी फॉर प्रपोजल, तो पी, है ना, एंटोन पी चेक। तो किसकी शादी हुई, एंटोन की शादी हुई। ठीक है, किसकी शादी हुई, एमएस प्रपोजल में, किसकी शादी हुई, तो वो हो गया आपका एंटोन का, एंटोन प्यू चेखोव। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये काफी आसानी से ये जो है ना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखोगे फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये जो हमारा पोयम है ना, पोयम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पोयम के बारे में देख लेते हैं, ये पोयम क्या कहता है। ठीक है, इस पोयम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो,
पोयम है और उसके जो ऑथर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, स्वीटेस्ट लव, बहुत प्यारा लव, है ना, आई डोंट गो, है ना। देखो, आई डोंट गो, तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मान लीजिए मुझे लव हुआ तो किससे लव हुआ, तो जॉन से। किससे लव हुआ मुझे, तो जॉन से लव हुआ, ठीक है। इसके बाद सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, माई सेल्फ, है ना। अब माई सेल्फ, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ अगर बात करेंगे, तो मैंने सॉन्ग जो गाया वो किस पे, वॉल्ट पे गाया मैंने, व्हाइट मैन के साथ मैंने एक गाना गाया, किससे, व्हाइट मैन के साथ। व्हाइट मैन जो होता है ना, एक्चुअल में ना नाम है ये, ठीक ठीक है, किसी का। अगर हम इसको इंग्लिश मैन भी रखते तो भी आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। वैसे इंग्लिश मैन सब जो होता है ना, वो काफी गोरा होता है। तो इस तरीके से अगर हम व्हाइट मैन याद रखेंगे, मैंने जो गाना गाया वो कैसा, किसके साथ, तो व्हाइट मैन के साथ। नाउ द लिप्स, अब देखो पत्ते जो हैं काफी तेजी से गिर रहे हैं। तो देखो, अगर हम बात करें पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, तो ऑर्डन से गिर रहे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वर्ड में याद करेंगे, वुडन, तो आसानी से याद हो जाएगा। वुडन का मतलब होता है लकड़ी, तो सही बात है, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, है ना, तो लकड़ी। लकड़ी, इट मीन्स मतलब जो पेड़ होता है मेरा वो लकड़ी का ही होता है, या फिर हम बोलेंगे जो पेड़ है उससे लकड़ी भी तैयार होता है। तो सिंपल सी बात है, जो पत्ते हमें प्राप्त होते हैं वो लकड़ी से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद ऑटम के बारे में बात करेंगे। देखो, ये पतझड़, तो पतझड़ जो है ना, सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, ऑटम के बारे में देखेंगे ना, तो ऑटमन जो है वो जॉन किट्स के बारे में। तो जॉन किट्स कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखो क्या होता है ना, कि अगर हम इसको ऑटम याद रखते हैं, तो ऑटम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, काइट्स, मतलब कि पतंगे उड़ाते हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, इसको हम काइट्स अगर लेके चलेंगे, है ना, बस हमको ऑप्शन टिक करना है। एग्जाम्स में हमें टिक करना है ना। इस पे 5 नंबर पूछे जाते हैं, तो हमें बस क्या करना है, 5 नंबर लाना है, ठीक है। ऑटम है, या तो फिर बोला जाता है टिक द करेक्ट आंसर, या फिर मैच द फॉलोइंग, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इस तरीके से हमको आसानी से याद हो सकता है। ऑटमन में बात करेंगे, तो जॉन किट्स, मतलब कि अगर बात करेंगे ऑटम में, ऑटम एक मौसम होता है, ठीक है, जिस मौसम में हम लोग क्या करते हैं, पतझड़ मतलब पतंगे उड़ाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम पतंग उड़ाते हैं, तो आपने देखा होगा फरवरी का मौसम में जो मकर संक्रांति होता है, ठीक उसी मौसम में हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। उसके बाद ऑटम, ये मौसम शुरू होता है पतझड़ का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इपिताप, एन इपिताप, जब भी अगर ऐसा नाम आएगा तो हमेशा याद रखिएगा वाटर का। किसका, एल साइलेंट कर दो, वाटर, ठीक है। इपिताफ वाटर, क्लियर है, याद हो जाएगा। इसके बाद सोल्जर, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आसानी से याद होगा। सोल्जर है, क्या किया, ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया भाई, रूपर्ट्स को, है ना, रूपर्ट ड्रॉकी जो है ना, उसको ब्रेक कर दिया। सोल्जर से उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब कोई रास्ता जा रहा होता है, रूपर्ट नाम का एक व्यक्ति है जो जा रहा होता है, उसको उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसको जाने से रोक दिया, ठीक है। इसको ब्रेक अगर समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ये फिर ब्रॉक, हम कह सकते हैं ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो सोल्जर्स क्या करता है, तोड़ने का ही काम करता है ना, जो बदमाशी करता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्जर्स मतलब कि उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पोएम के बारे में देखते हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। देखिए, आपके पास 3 और हैं, देखिए। जस्ट मैंने अभी सोल्जर्स के बारे में बताया, सोल्जर्स क्या काम करता है, तोड़ने का काम करता है, तो ब्रेक, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, कैट किसका था, टीएस का था। कैट किसका था, तो टीएस का था, ठीक है। टीएस कंपनी है, किस कंपनी का था कैट, तो टीएस कंपनी का, है ना। किस कंपनी का कैट था, तो टीएस कंपनी का। इसके बाद फायर हाइमन के बारे में बात करेंगे। ये जो फायर हाइमन है ना, अब देखो, फायर, उसने क्या किया, आग लगाया। कैसे आग लगा भाई, दारू पी के आग लगाया। देखो, दारू वाला है यहाँ पे ना, तो आग जो लगाया किसने लगाया, तो दारू वाले ने लगाया, ठीक है। आग किसने लगाया, तो दारू वाले ने, दारू पी के उसने आग लगा दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्नेक के बारे में बात करेंगे, तो स्नेक देखो, डीएस लॉरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे स्नेक्स, देखो स्नेक्स का मतलब होता है सांप, है ना। और सांप का क्या काम होता है ना, अगर उसको छेड़ोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा, है ना। तो इजी वे में हम कह सकते हैं कि डीएच लॉरेंस, है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो काफी ज्यादा क्या कर रहा है, सांपों से लड़ रहा है। लॉरेंस मतलब अगर लड़ना याद रखोगे तो वो क्या कर रहा है, किससे लड़ रहा है, तो स्नेक से लड़ रहा है, इजी वे में याद हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस,
माई ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में बात करेंगे तो देखो, दादी माँ का घर कहाँ है, तो भाई सॉरी, दादी ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ का जो घर है ना, मेरी दादी माँ का घर है ना, उस घर में कौन रहती है, कमला रहती है। ठीक है, मेरे दादी के घर मेरी दादी माँ का जो घर है उसमें कौन रहती है, कमला रहती है, कमला दास। इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर तुरंत समझ जाएंगे कि इसका यही आंसर होगा, दादी माँ का घर कमला दास रहती है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। ठीक है, टेक केयर एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।